अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो आप सब ठीक होंगे और इस टाइम पे वी आर द ओनली जनरेशन के जिन्होंने गोल्ड को $5000 पर आउंस के लेवल पे देखा है। सो वी आर द ओनली जनरेशन जिन्होंने जो है वो कंसेक्टिव लाइफ टाइम हाइज जो हैं इसके चेंज होते जा रहे हैं। अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करते हैं तो 10 दिनों में तकरीबन जो है वो गोल्ड ने डेली बेसिस के ऊपर जो है वो एक नया हाई प्लेस किया है। सबसे बड़ी जो है वो आज की न्यूज़ जो आपने इनफैक्ट लोकल न्यूज़ चैनल्स पे भी जो है वो सुनी होगी कि चाइना के साथ जो है वो कनाडा डील करने जा रहा है। अगर हम जो है वो नंबर्स पे आते हैं तो कनाडा का गालबन कोई 60% जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका जा रही है। तो अगर जो है वो इस डील के बाद जो चाइना और कनाडा की ट्रेड डील होने जा रही है उसके ऊपर ट्रम्प का बयान ये है कि अगर ये डील जो है वो हो जाती है तो वो कनाडा के ऊपर 100% टैरिफ्स इम्पोज़ करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो कनाडा विल सफ़र। प्लस इस टाइम पे जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका भी जो है वो स्टैंस यही है कि वो चाइना के साथ जो है वो ट्रेड डील कर सकते हैं। इसी जो है वो इसी वजह से जो है वो गोल्ड की प्राइसेस हमें जो है वो अप टू $5100 अभी जो रीसेंट हाई है इसका 5115 का लेवल जो है वो इसका भी लाइफ टाइम हाई है। गोल्ड स्टिल जो है वो अभी रेंज कर रहा है, मार्केट में एक छोटी-सी जो है वो रेंज बिल्डअप हुई है, उसके बाद मार्केट जो है वो स्टिल बाय साइड पे जा सकती है। यहाँ पे अगर हम जो है वो गोल्ड सिर्फ़ गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो गोल्ड कंसेक्टिव जो है वो हमें पिछले महीने अगर हम देखते हैं इस टाइम पे, अगर आप गोल्ड की जो है ये मंथली कैंडल देखते हैं तो हमारे पास कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 मंथ से जो है वो गोल्ड कंसेक्टिव बाय हो रहा है और ये जो है वो नॉर्मल इसकी बाय साइड की कैंडल नहीं है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। और इस मंथ के क्लोज होने में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और अभी इस मंथ की जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग मैरोबोजो कैंडल बन रही है, आप देख रहे हैं। तो अगर ये कैंडल जो है वो इसी तरह से क्लोज हो जाती है तो 5500 इज नॉट मोर देन लाइक जो है ये हिट नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ जो है वो हमारे पास $400 अवे है 5500। पहले हम जो है वो 5000 का टारगेट रखा हुआ था। अगर आपको याद हो लास्ट मंथ और इस मंथ के स्टार्ट पे जो है मैंने आपको बताया था कि गोल्ड हमें जो है $5000 के लेवल तक मिल सकता है। वो भी हमने जो है वो देखा और अभी अगर हम वीकली कैंडल पे आ जाते हैं तो आप देखें आज मार्केट जो है गैप के साथ ओपन हुई है। उसके पिछला वीक जो है वो गैप के साथ और पिछले 3 हफ्ते जो है वो मार्केट गैप के साथ ओपन हुई है और अभी तक एक भी गैप जो है वो इसने फ़िल नहीं किया। और अगर हम जो है वो डेली कैंडल पे आ जाते हैं तो कंसेक्टिव जो है वो हमारे पास 6 दिन से मार्केट जो है वो कंसेक्टिव बाय है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यस 6 दिन से जो है वो मार्केट हमारे पास कंसेक्टिव बाय है। बाय साइड का जो है वो मोमेंटम और स्टैंस जो है वो अभी तक बना हुआ है। हम नहीं कह सकते छोटी-मोटी करेक्शन जो है वो ट्रेंड को चेंज नहीं करती। अगर मार्केट जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज कर देती है, डाउन साइड पे आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट जो है वो गिर गई है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश हो चुका है। नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे पास सीओटी रिपोर्ट। सीओटी रिपोर्ट जो है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले गोल्ड की जो कि हम हर मंथ जो है वो लाज़मी देखते हैं। इट्स अज़ान टाइम तो आई विल टेक अ ब्रेक। राइट लेट्स कम बैक टू द रिपोर्ट। सबसे पहले जो है वो हमारे पास रिपोर्ट है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स जो कि गोल्ड की पोजीशंस हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लॉन्ग में हमारे पास जो है 2,95,772 पोजीशंस जो हैं वो बाय साइड की हैं कि इतने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो हमारे बाय साइड के चल रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है वो सेल साइड के हमारे पास 51,000 एंड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो हमारे पास इस टाइम पे सेल किए हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि मार्केट में कितने बाय पोजीशंस और कितने सेल पोजीशंस, वी हैव टू सी कि सेटलमेंट जो है वो क्या हो रही है। इसमें जो है वो हमारे पास लॉन्ग की पोजीशंस में -411 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें सेल ऑफ हुए हैं, मतलब कितनी पोजीशंस को जो है वो उन्होंने कट किया है और हमारे पास शॉर्ट की पोजीशंस जो है वो ऐड हो रही हैं। अगर तो ये सिर्फ जो है अच्छा इस बेस के ऊपर जो है आई हैव टोल्ड कि यहाँ पे कुछ जो है वो हमारे पास गोल्ड में करेक्शन देखने को मिल सकती है। ये अगर बात जो है वो सिर्फ़ गोल्ड में होती तो आई वुड से कि दैट इट्स करेक्शन और मार्केट में जो है बेरिश करेक्शन जो है वो नहीं आ सकती। प्रोबेबिलिटी जो है वो इसमें कम है। हम सिल्वर की अगर कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। बाय में हमारे पास जो है 42,965 पोज़ीशंस हैं। शॉर्ट में हमारे पास ऑल्दो कम पोज़ीशंस हैं बट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दिस कि लोग जो हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे वो अपनी पोज़ीशंस
इतनी उन्होंने ऑर्डर्स जो हैं वो क्लोज़ कर दिए हैं और शॉर्ट में जो है वो उन्होंने ऐड कर दिए हैं। मतलब कि सेल ऑफ मोमेंटम जो है वो हमें मेटल्स में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। डिपेंडिंग ये जो है वो हमारे पास नंबर्स हैं, दूसरी तरफ हमारे पास जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं और उसके बाद हमारे पास डेटाज़ आ जाते हैं। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, तो आज के दिन में जो ऑस्ट्रेलिया में बैंक हॉलिडे थी, पूरा दिन जो है वो हमारे पास एज़ सच कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं तो हमारे पास प्रेज़िडेंट ट्रम्प की कल स्पीच है। टाइम जो है अभी इसका डिसाइडेड नहीं है। वेडनेसडे को हमारे पास जो है वो अमेरिका की तरफ से कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। थर्सडे को जो है वो हमारे पास द इम्पोर्टेंट थिंग ट्यूसडे की रात को ऑलमोस्ट कोई 12 बजे हमारे पास जो है वो अमेरिका का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, उसके बाद जो है उनकी प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस है एफओएमसी की, इसके बाद जो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है 6:30 बजे ऑन थर्सडे। तो ये जो है वो डेटाज़ कुछ हैं, मतलब कि हमारे पास वेडनेसडे नाइट और थर्सडे मॉर्निंग ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बट फिर भी जो है वो अगर वेडनेसडे रात को डेटा रिलीज़ होता है तो उसका इम्पैक्ट अगले दिन 6:30 बजे थर्सडे को जो है उसका इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट जब अमेरिकन सेशन ओपन होगा तो उसमें देखा जा सकता है। तो अब हम चलते हैं जल्दी से अपने एनालिसिस की तरफ, टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको दिखाया मंथली, वीकली, डेली, इसमें जो है वो हमारे पास गोल्ड का जो बाइस है वो अभी तक बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। मार्केट जो है वो अभी बेरिश करेक्शन नहीं ले सकती। बट अगर हम जो है वो एनालिसिस की तरफ चलते हैं, इसमें जो लेवल्स इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे कुछ मार्क किया हुआ है ताकि आपको जो है वो मेहनत ना करनी पड़े और ऑन टाइम जो है वो हम इन लेवल्स को जस्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने चार्ट के ऊपर जो है सेम एज़ इट इज़ लेवल्स अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो आसानी हो ट्रेड करते हुए। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है जहाँ पे मार्केट जो है हमारे पास गैप अप के साथ ओपन हुई है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, मतलब कि 4900 के पास-पास अगर मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करती है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में एक बेरिश जो है वो मोमेंटम स्टार्ट हो गया है, बट अभी तक जो है वो ऐसा स्टैंस नहीं है बिकॉज़ इस टाइम पे ईरान अमेरिका वॉर जो है वो इस टाइम पे हॉट टॉपिक बना हुआ है। उसके बाद रशियन यूक्रेन वॉर का जो है वो कोई भी आउटकम नहीं आया। मार्केट में जो है वो अभी तक वो वॉर सिनेरियो बिल्ट अप है। उसका जो है वो 14th 29th डे अभी तक चल रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है अभी आपके सामने कनाडा और चाइना की जो है वो बात सामने आ रही है। डेनमार्क डेनमार्क जो है वो ट्रम्प ने कहा है कि हम उसको जो है वो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, सो हमें आप वो डेनमार्क दे दें। अभी जो व्हाइट हाउस की मीटिंग अभी भी चल रही है, एक इमरजेंसी मीटिंग थी, उसके बाद फ्राइडे को जो है उससे पहले मीटिंग थी, तो उसमें भी जो है वो ट्रम्प एंड ऑफिशियल्स का जो है वो यही कहना था। उन्होंने जो स्ट्रेटजी बिल्ड की है उसमें डेनमार्क को उन्होंने अमेरिका का हिस्सा डिक्लेयर किया है। सो लेट्स सी इस पे जो है वो हमारे पास मार्केट में क्या रिएक्शन आता है। तो सिल्वर की बात कर लेते हैं। अभी अभी जो है वो सिल्वर में आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो 110.20 तक मार्केट गई है। तो गालबन कोई 6.20% जो है वो मार्केट में सुबह से लेके अभी तक मूवमेंट आ चुकी है। तो इट्स अ बिग मूव अगर हम जो है वो सिर्फ परसेंटेज की बात करते हैं। ऑलराइट, सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर में भी जो है मैंने एज इट इज़ लेवल ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुई है और यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है और हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है। सिल्वर में हमारे पास जो है वो पिवट पॉइंट बन रहा है 99.67 का और यहाँ पे जो है हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब कि इसके बाद जो है हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट होगा बेरिश ट्रेंड का। अदरवाइज़ मार्केट में जो है अभी आप देख लें मॉर्निंग से लेके व्हेन आई हैव ड्रॉन दीज़ लेवल्स हियर इट वाज़ अराउंड 109.25, तो अभी भी जो है वो मार्केट ये सारा घूम फिर के ये सारा सफ़र तय करके दोबारा से अभी जो है 109.50 के पास-पास ट्रेड हो रही है। तो मार्केट ने हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था 110 का जो मैंने मार्क किया था, इसको 2 बार जो है वो टेस्ट किया। इनफैक्ट 2 बार पहले टेस्ट किया, फिर उसके बाद 2 बार टेस्ट किया, लेकिन इसको सक्सेसफुली जो है वो अपसाइड पे क्लोजिंग इसकी नहीं हुई। तो हम जो है वो इस वजह से अभी मार्केट को एक रेंज में देख रहे हैं। तो ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ से जो है वो लिक्विडिटी इकट्ठी कर सकती है और उसके बाद जो है वो मार्केट अगली अपनी रैली जो है वो स्टार्ट करेगी 112.70 का लेवल एंड देन 115.56 का लेवल। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप लोग बहुत जो है वो कॉशियस रहें बिकॉज़ कोई भी स्टैंस आ जाता है। ईरान वॉर इस टाइम पे आपको पता है कि आपने इवन दो के वीकेंड पे न्यूज़ भी जो है वो देखी होगी। मैनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स जो कि ईरान की जो है वो टेरिटरी के पास-पास हैं। सो अगर वो सिविलियंस जो हैं वो एयरलाइन्स नहीं हैं, ऑल ऑफ देम आर मिलिट्री। तो अगर जो है वो कोई ऐसा अटैक हो जाता है तो ऑब्वियसली ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा, वो चुप नहीं बैठेगा।
तो ये एक जो है वो नई वार, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बिकॉज़ इट्स आल्सो अ मुस्लिम कंट्री, सो वी डोंट वांट कि ऐसी जो है वॉर सिनेरियो बने। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसमें जो है गोल्ड दोबारा से बाय साइड पे हमें मिल सकता है। बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, तो बिटकॉइन जो है वो वीकली कैंडल, यहाँ पे मैंने जो है वो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। सो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली जो है वो मार्केट अभी इसको ब्रेक नहीं कर रही, ये लेवल हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम चार्ट को स्क्वीज़ कर लेते हैं, डेली पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ लेवल्स इम्पोर्टेंट हैं, वेयर आई एम सीइंग कि एक सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है 86,461 के पास-पास, और उसके बाद हमारे पास दूसरी सपोर्ट जो है वो बन रही है 85,52। तो अगर मैं अपनी पर्सनल ट्रेड की बात करूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो इसकी बाय में प्रेफ़रेंस रखूँगी। मेरा जो टारगेट होगा बाय का, दैट वुड बी अराउंड नियर 86,300 के पास-पास से जो है वो मैं बाय देख सकती हूँ, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन जो है वो मैं 82,700 के पास-पास जो है वो रखूँगी। आई डिड ऑल द कैलकुलेशंस ऑलरेडी, सो आई एम जस्ट मेंशनिंग ओवर हियर। तो ये मेरी जो है ये आज की ट्रेड नहीं है, इट वुड बी अ लॉन्ग ट्रेड जो मैं पूरे वीक के लिए जो है वो होल्ड कर सकती हूँ। उसके बाद मेरा जो टारगेट है दैट कुड बी द हाई, जो हमारे पास अभी रीसेंट हाई है 9782। अगर हम इसको मोर प्रिसाइज़ कर लेते हैं, सो 87 टू 80, इट इट कुड बी आवर लॉन्ग टीपी। तो 96 पे हम जो है वो इसको रख लेते हैं। ये हमारा जो है वो टारगेट हो सकता है। तो ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको अपना जो है वो गाइड कर रही होती हूँ, जो मेरा स्टैंस होता है, या इस पे जो है वो मैं सारी रिसर्च करके उसके बाद जो है वो आपको ये चीज़ें गाइड कर रही होती हूँ, दैट इट कुड हेल्प यू आउट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। बाकी आप इसमें जो है वो अपना भी एनालिसिस ऐड करें, आप इसमें जो है वो अपना भी इनपुट लाज़मी जो है वो रख के फिर उसके बाद आप जो है वो ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। बाकी आप लोगों की जो है वो कोई भी क्यूरी होती है, क्वेश्चन होता है, आप कमेंट कर सकते हैं। आप सबके पास जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जो है वो मुझे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई कुड गाइड यू ऑल ऑफ यू। किसी भी पॉइंट पे जो है आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो अपना ख़्याल रखिएगा, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, कल का एनालिसिस मैं पोस्ट कर दूँगी। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।